देख सकते हैं किस तरीके से उनका यहाँ पर पुतला जलाया जा रहा है और सब मानते हैं कि इस पूरे मामले की जिम्मेदारी लेते हुए रेल मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए फौरन। अगर हजारों ट्रेनें चलती तो देश के 200 लोग मरे नहीं जाते। हजारों ट्रेन चलती तो 3 प्लेटफॉर्म नंबर 3 से 14 प्लेटफॉर्म पे लोग नहीं आते। देश में बच्चे मरे, माँ मरी, लोग बिल खिला रहे हैं, लोग रो रो के बिल खिला रहे, लेकिन इनकी शर्म नहीं है। नमस्कार, तो जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा और इस वक्त हम खड़े हैं 5 रायसीना रोड यानी कि नेशनल यूथ कांग्रेस के ऑफिस के बाहर, जहां से आज नेशनल यूथ कांग्रेस के जो युवा हैं वो अश्विनी वैष्णव जो रेल मंत्री हैं उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस तरीके से 15 फरवरी की रात न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची, जिस भगदड़ में अब तक 20 लोगों की जान जा चुकी है और 30 लोग घायल बताए जा रहे हैं, उनके खिलाफ ये लोग इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। अश्विनी वैष्णव के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये पुतला फूका जा रहा है अश्विनी वैष्णव का और तमाम विपक्षी जितनी पार्टियां हैं वो सभी लगातार उनके इस्तीफे की मांग कर रही हैं। और आज ये प्रदर्शन यहाँ नेशनल यूथ कांग्रेस की तरफ से हो रहा है। वो तमाम बैरिकेडों पर चढ़ के कुछ इस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और यहाँ आप देख सकते हैं किस तरीके से उनका यहाँ पर पुतला जलाया जा रहा है और सब मानते हैं कि इस पूरे मामले की जिम्मेदारी लेते हुए रेल मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए फौरन। लेकिन अभी तक रेल मंत्री की ओर से ऐसा कोई बयान सामने नहीं आया है। यहाँ तमाम जो नेशनल यूथ कांग्रेस के युवा हैं उनसे बात करते हैं। देखिए, जिस तरीके से आज अपमान हुआ है इस देश का, लोग आस्था में जा रहे थे, कुंभ में नहाने जा रहे थे, उनके साथ इस तरीके का बर्बरता के साथ व्यवहार किया गया। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को। हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी कार्रवाई हो और इसमें जो भी दोषी पाया जाए उसे गिरफ्तारी की जाए। आज तक किसी मंत्री का इस्तीफा ले पाई है विपक्ष? जी बिल्कुल, हमारी कोशिश है। अब अगर मजबूत ऐसी सरकार जो जिन्होंने मजबूती से जो हम पे आरोप ढोना चाहती, बड़े नेता भी तो सड़कों पे नहीं आ रहे। हमारे सारे नेता सड़कों पे, हमारे नेता सड़क से लेकर संघर्ष संसद तक संघर्ष कर रहे हैं। हमारे लोगों की आवाज उठा रहे हैं, चाहे वो गरीब हो, महिलाएं हो, बेरोजगार हो, हर किसी के लिए आवाज उठा रहे हैं। ये देश गांधी का देश है, ये गोडसे सावरकर का देश नहीं है। ये जान लेना चाहिए। ये जो सावरकर के टट्टू पिंजू यहाँ बैठे हुए हैं ना, उनको समझना चाहिए ये गांधी का देश है। ये मुकेश कुमार। मुकेश कुमार जी, लिखा है अगर क्या इंतजाम पुख्ता थे तो भगदड़ कैसे हुई? मैं भी तो वही पूछ रहा हूँ कि अगर इंतजाम पुख्ता थे, महाकुंभ 144 साल में आया ऐसा त्यौहार जो हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार है और हिंदुओं के नाम पे राजनीति करने वाली पार्टी सत्ता में बैठी है और दिल्ली में भी अब बैठी है, उसके बावजूद अगर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जैसे एरिया पे रेलवे स्टेशन पे भगदड़ होती है और 18 लोग मारे जाते हैं और 4 बच्चे 20 लोग और भी गिनती बढ़ती जा रही है क्योंकि वो बीमार जो चोटिल हो गए हैं वो कल परसों में गिनती बढ़ गई है। तो उसके इंतजाम अगर कोई नहीं पूछेगा तो बीइंग अ पॉलिटिकल पर्सन, बीइंग अ यूथ। वैष्णव कह तो रहे हैं कि भीड़ इतनी ज़्यादा है कि रेलवे पूरी कोशिश कर रहा था लेकिन वो नहीं संभाल में आ पाई। नहीं, अश्विनी वैष्णव को कैसे पता कि अश्विनी वैष्णव को ये पता है कि महाकुंभ में इतने सारे लोग जा रहे हैं, इतना हमारा रेल का नेटवर्क है, उसके हिसाब से उन्होंने रेलवे पुलिस लगाई है, क्या दिल्ली पुलिस लगाई है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस लगाई है, क्या इंतजाम उनके हैं वो बताएं ना पब्लिक को कि हमारे ये लोग क्या मांगे कर रहे हैं। हम तो ये चाहते हैं कि जिन लोगों के जो मर गए हैं उनके परिजनों के साथ न्याय हो, उनके जो बच्चे मर गए हैं या किसी का फादर खत्म हो गया उसके लिए उन्होंने क्या सुविधा देने की जिम्मेदारी किसको लेनी चाहिए? इसकी जिम्मेदारी जरूरी है कि अश्विनी वैष्णव को लेनी चाहिए क्योंकि वो रेल के मंत्री हैं और उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि उनके प्लेटफॉर्म पे ये हादसा हुआ है। आज देश की ये हालात है, इन्होंने ये कह के कुंभ का शुरुआत किया कि देश की एक एक जनता का इंतजाम होगा। आए दिन कुंभ में आगजनी होती है, आए दिन कुंभ में व्यवस्थाएं नहीं होती है, आए दिन कुंभ में लोग मरते हैं। कुछ दिन पहले आए दिन हर महीने रेल की हादसाएं होती है, लेकिन ये रेल मंत्री नहीं, ये रेल मंत्री सिर्फ आश्वासन देकर जनता को बेवकूफ बनाते हैं। रेल मंत्री है ये, रेल मंत्री है। 2 दिन पहले इतनी बड़ी देश की अव्यवस्था के कारण, रेल मंत्री के अव्यवस्था के कारण
देश में इतनी बड़ी घटना घटती है, लेकिन रेल मंत्री एक टिप्पणी भी नहीं करते। देश के प्रधानमंत्री सिर्फ संवेदनशील टिप्पणी करते हैं। लेकिन मैं देश के प्रधानमंत्री और देश के रेल मंत्री से पूछना चाहता हूं, क्या 200 लोगों की जान गई, क्या आप उसका जवाब नहीं दे सकते हैं? आपने ये कहा था कि देश में जनता के लिए हर एक व्यवस्था होगी, कोई व्यवस्थाएं पूरी नहीं हुई, कोई व्यवस्थाएं पूरी नहीं हुई। आज ये हाल है कि देश के युवाओं को इस जगह पे आना पड़ा है कि रेल मंत्री का इस्तीफा देना पड़े, लेकिन ये नहीं, ये मांगने वाले नहीं, ये सत्ता के दलाल, ये लोग सत्ताखोरी करते हैं। आपको लगता है इस्तीफा होगा? अगर हजारों ट्रेनें चलती तो देश के 200 लोग मरे नहीं जाते। हजारों ट्रेन चलती तो 3 प्लेटफॉर्म नंबर 3 से 14 प्लेटफॉर्म पे लोग नहीं आते। देश में बच्चे मरे, माँ मरी, लोग बिल खिला रहे हैं, लोग रो के बिल खिला रहे, लेकिन इनकी शर्म नहीं है। 5 करोड़ लोग नहा लेंगे, 50 करोड़ 50 करोड़ लोग नहा लें, कम से कम लॉजिकल बात करो। अगर वो 50 करोड़ लोग नहा लें और नहाने के बाद 200 लोग मरे तो उस नहाने का क्या फायदा होगा? देश के प्रधानमंत्री क्यों नहीं इस पे एक्शन लिए? देश के रेल मंत्री इस्तीफा होगा लगता है, आज तक हुआ है कभी? इस्तीफा नहीं होगा, ये तो सत्ता की दलाली है। मुआवजा मिल रहा है सर, बोल रहे हैं मुआवजा दिया 10 लाख मुआवजा दिया गया है किसी कोर्ट के अनुसार 10 लाख। और मुआवजा देने से क्या फायदा? अगर आगे एक बताइए, मुआवजा का जिक्र चला जा रहा है सर, कह रहे मुआवजा मिलेगा। अरे सर मुआवजा, मैं आज आप मीडिया 10 लाख का मुआवजा देगी रेलवे। मैं आज आप मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, क्या आपके भाई, आपके अमित, आपके माँ, आपके बाप अगर उस हादसे में मारे जाते, क्या आप मुआवजा लेते? आप बताइए, आपको लगता है इस्तीफा आप मांग रहे, इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, आज तक ले पाई है क्या विपक्ष इस्तीफा किसी भी मंत्री का? देखिए, ये सरकार गूंगी बहरी सरकार है। हाँ। अभी तक ऐसा इस्तीफा दिया तो नहीं है इन्होंने, पर हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। हम वो लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। हम राहुल गांधी के सिपाही हैं, हम कांग्रेस पार्टी के शेर हैं, और हम हिंदुस्तान की लड़ाई लड़ने वाले वो लोग हैं जिन्होंने 47 से पहले भी और 47 के बाद भी जब हिंदुस्तान के अंदर ऐसी आपदा आई तो हमने लड़ाई लड़ने का काम किया। आपदा थोड़ी आई है, ये तो महाकुंभ का अवसर है। मैं इसे आपदा, योगी जी कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत भीड़ है, थोड़ी अवस्था बर्दाश्त कर लेनी चाहिए। मैं इसे आपदा का नाम दूंगा। आज इन्हों के आंकड़े आए हैं, 60 करोड़ लोग कुंभ के अंदर जा चुके हैं। एक फेलियर योगी जी का है यूपी के अंदर। आपने देखा होगा भगदड़ मची, कितने लोग मर गए वहाँ पे। असली डाटा इन्होंने दिया नहीं है हमें। एक भगदड़ मची दिल्ली मेट्रो रेलवे स्टेशन के अंदर, 18 लोगों की मौत हुई वहाँ पे। उनकी मौत का आंकड़ा भी इन्होंने जब हमें तब दिया जब हमने जाके वहाँ पे संघर्ष किया है। आज 18 लोगों को इन्होंने 10-10 करोड़ 10-10 लाख रुपए देने की बात की है। 10 लाख में किसी का घर व्यतीत हो सकता है? नहीं चल सकता। मैं मांग करता हूँ अश्विनी वैष्णव की इस्तीफे की मांग करता हूँ। आज मैं दिल्ली प्रदेश यूथ कांग्रेस उपाध्यक्ष होने के नाते वैष्णव कह रहे हैं कि रेलवे ने पूरी कोशिश की, भीड़ बहुत ज्यादा थी इसलिए कई बार अनियंत्रित हो जाती है। आप एक बात बताइए, जब आप किसी भी ट्रेन का या हवाई जहाज का टिकट करते हैं, अगर सीट फुल हो जाती है तो आपका टिकट करते हैं? नहीं करते ना। इन्होंने इतनी टिकट की क्यों? जितनी आपके पास सीट है, जितनी रिजर्व सीट है उतनी आप टिकट करते, आपने टिकटें की क्यों? यानी कि लापरवाही है। इसलिए मैंने इसको आपदा का नाम दिया है, इसीलिए मैंने इसको आपदा का नाम दिया है। और मैं आपको एक बात बता दूं, जब आपको पैसे कमाने थे तो आपने क्या पैसे कम कमाए हैं इन गरीब लोगों से जीएसटी के नाम पे? आपने क्या पैसे कम कमाए हैं इन लोगों से जो छोटे छोटे रोजगार, जिनके रोजगार थे उनके बंद कर कर जीएसटी के नाम पर? आपने क्या पैसे कम कमाए हैं अडानी अंबानी से? क्या आप गरीब लोगों से आस्था के नाम पे पैसे कमाएंगे? क्या आप कमाएंगे कुंभ के नाम पे पैसे कमाएंगे? आज आपने देखा होगा, आज एक आंकड़ा आया है एनजीटी का उत्तर प्रदेश से कि वो चलना बढ़ने के लायक भी नहीं है, नहाना तो बहुत दूर की बात है। फिर भी वहाँ 9 दिन 10 दिन बढ़ा दिए गए हैं। क्या मतलब है? ये आपदा ही है। उसमें लोग नहाएंगे और वहाँ बीमार पड़ेंगे और फिर मरेंगे, उनका मुआवजा कौन देगा? उसकी जिम्मेवारी कौन सरकार लेगी? तो इसीलिए मैं वैष्णव की इस्तीफे की मांग करता हूँ। अरे योगी जी कह रहे हैं 1500 करोड़ का बजट है। देखिए, इतना बड़ा बजट पहले कभी नहीं रखा गया। देखिए, 1500 करोड़ का बजट है। ये सब ना ये करप्शन है। इन्हों को पैसे खा। अच्छा, इनका एक बात मैं बताता हूँ, ये लाला बनियाओं की पार्टी है, ये अंग्रेजों की पार्टी है। इनका कभी पेट नहीं भरा। हिंदुस्तान को अंग्रेज लूट के ले गए, हिंदुस्तान को अंग्रेज लूट के ले गए। उनका पेट भरा? वो जाना ही नहीं चाहते थे। कांग्रेस पार्टी ने संघर्ष किया। कह रहे हैं कि 18 लोग मर गए, क्या ये अफवाह है?
अफवाह बता रहे हैं। रेल मंत्री कह रहा, मैं नहीं कह रहा। रेल मंत्री ने जब 18 लोगों की मौत हुई, जब वहाँ एक्सीडेंट हुआ, तो रेल मंत्री ने क्या बोला, क्या बयान दिया, आपने देखा नहीं? आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, उन्होंने बयान दिया कि यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक है। तो अफवाह ही है, अफवाह फैलाई जा रही है। अफवाह फैलाई जा रही है, यानी कि किसी को कोई मरा ही नहीं है। तो आप 10 लाख दे किसको रहे हो? आप 2.5 लाख दे किसको रहे हो? आप 5 लाख दे किसको रहे हो, जब कोई मरा ही नहीं है? यानी कि ऐसे रेल मंत्री का ये फेलियर है, एज ए फेलियर है। इसको इस्तीफा देना चाहिए। मैं सही मांग कर रहा हूँ, मेरी कांग्रेस पार्टी सही मांग कर रही है, राहुल गांधी सही मांग कर रहे हैं, तो ये इस्तीफा देते क्यों नहीं? और जो लोग मरे हैं, जो 18 लोग मरे हैं, एक मंत्रालय थोड़ी है, उनके पास 3-3 मंत्रालय रखे हुए हैं। मैडम, कितना काम एक साथ करे आदमी? मैडम सुनिए मेरी बात, 3-3 मंत्रालय है ना, 3 मंत्रालयों में से तीनों से इस्तीफा दे पहले तो। तीनों से इस्तीफा चाहिए? उनकी जब एक औकात ही नहीं है। मान लो मेरी औकात जितना काम करने के मैं उतनी तो करूंगा। जब उनकी औकात, अच्छा एक बात और, इस बात से एक बात निकल के और आती है, नरेंद्र मोदी जी के पास आदमी नहीं है, सांसद नहीं है। अच्छा। एक आदमी को 3-3 मंत्रालय दे रखे हैं। अच्छा, 3-3 मंत्रालय दे रखे, उनके पास कोई आदमी नहीं है, उनके पास लोग नहीं है। जब उनके पास लोग नहीं है तो सरकार चला क्यों रहे हैं? वो इस्तीफा दें। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम? मेरा नाम दिव्य गौड़ है। अच्छा, क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? यहाँ से कह रहे हैं इस्तीफा चाहिए अश्विनी वैष्णव का। जी बिल्कुल, अश्विनी वैष्णव जी का इस्तीफा चाहिए, जिन्होंने वो 18 जाने लिए हैं भगदड़ के। उन्होंने ली है जाने, वो कह रहे हैं कि भगदड़ हो जाती है जब अव्यवस्था, थोड़ी सी भीड़ ज्यादा थी। रेलवे ने पूरी कोशिश की, हालांकि रेलवे ने कोशिश करी, आपने जितनी सीटें होंगी उतनी टिकटें बुक करी होंगी। आपके पास जब अव्यवस्था थी, आपके पास जब कोई संसाधन प्राप्त नहीं थे, आपने उतने लोगों को आमंत्रित क्यों करा? जब आप उतने लोगों को वहाँ पर नहीं ले जा सकते, आप उतने लोगों को स्टेशन पे इकट्ठा नहीं कर सकते, तो आपने क्यों उनको आमंत्रित करा कुंभ के माध्यम से? कुंभ में भी भगदड़ मची, उस पर भी किसी ने कोई कार्रवाई नहीं करी। आज रेलवे स्टेशन पे भगदड़ मची, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या जाने जाती रहेंगी और ये चुप बैठे रहेंगे? क्या ये कोई कार्रवाई नहीं करेंगे? क्या किसी का मौतिक कर्तव्य नहीं बनता? क्या किसी के ऊपर ये जिम्मेवारी नहीं बनती कि इस व्यक्ति की जिम्मेवारी थी, इस व्यक्ति विशेष का कार्य था ये? आज यहाँ से आप युवा यूथ कांग्रेस के जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी युवा नेता हैं, आप सभी मांग कर रहे हैं अश्विनी वैष्णव के इस्तीफे की। पुतला उतला चला रहे हैं आप लोग। 3-3 मंत्रालय है उनके पास। वो कह रहे हैं कि रेलवे ने पूरी कोशिश की, हो जाती है अव्यवस्था कभी कभी, भीड़ बहुत ज़्यादा थी, संभालना मुश्किल था। हो जाती है अवस्था, ये नहीं होता। भीड़ कोई ज़्यादा थी, ये कोई मतलब रीज़न नहीं है। उनका काम है, वो उन्हें करना चाहिए था व्यवस्था। जब उन्हें पता है कि भारी मात्रा पे पब्लिक अयोध्या जा रही है और इतनी जा रही है कि वो रुक नहीं, तो उन्हें कुछ ना कुछ व्यवस्था पहले से करनी चाहिए थी। ये कोई एक दिन का काम नहीं है, ये चीज़ बहुत पहले से चल रही है, तो ये उनकी जिम्मेदारी थी। और ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं होता कि अव्यवस्था में हो जाती है गलती, ऐसा कुछ नहीं होता। वो मंत्री है, एक रेलवे मंत्री, उन्हें सब पता होना चाहिए कि कितने लोग वहाँ पे लगे हुए, कितने नहीं, और कितने लोग वहाँ पे जा रहे हैं रेल में। तो ये उनकी जिम्मेदारी है, इस्तीफे की मांग कर रहे हैं आप लोग? हाँ, उनकी जिम्मेदारी है, इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इतने लोगों की वहाँ पे जान गई है, इतने लोग बिछड़ गए हैं, ये सब उनकी ही जिम्मेदारी है। देंगे अश्विनी वैष्णव? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। वो उनके ऊपर की बात है, लेकिन हम मांग कर सकते हैं अपने लोगों के, अपने देश के लोगों के लिए आवाज़ उठा सकते हैं, जो हम कर रहे हैं बस। रेलवे मुआवजा दे रही है, 10-10 लाख रुपए दे रही है लोगों को जिनकी जाने गई हैं। पता नहीं कहाँ दे रही है। पहले ऐसा होता था कि कभी भी किसी भी देशवासी की किसी एक्सीडेंट में मौत होती थी तो पहले लिस्ट में आ जाता था कितने लोग गए, और वहाँ पे गवर्नमेंट उन्हें देती थी। लेकिन इस बार महाकुंभ में अभी तक एक लिस्ट नहीं आई, इतने लोगों की जान गई है। कब दे रही है, कैसे दे रही है, पता नहीं। तो मतलब आपको लगता है कि जो 18 लोग कहे जा रहे हैं, ये आंकड़ा, इस पे विश्वास नहीं है? नहीं है, इनसे ज़्यादा लोग होंगे। ये आंकड़ा, सरकारी आंकड़ा जो है, इस पे विश्वास नहीं है आपको? नहीं है, इनसे ज़्यादा लोग होंगे। अब बहुत शुक्रिया। आपका नाम? सिद्धार्थ टाक। हाँ सिद्धार्थ जी, ये बताइए, कह रही हैं कि जो 18 लोगों 20 लोगों का आंकड़ा दे रही है सरकार की, इतने लोगों की जान गई भगदड़ में, या फिर जो आंकड़ा कुंभ से निकल के आया है उस पर यकीन नहीं है सरकारी आंकड़े पे? सरकारी आंकड़े पे बिल्कुल भी यकीन नहीं है मैडम, क्योंकि इतने, वो तो सिर्फ दिखा रही है। कम से कम 100 से ज़्यादा लोग वहाँ पे मरे हैं, ठीक है। वो तो अपने को बचाव कराने के लिए, अपने को सही साबित करने के लिए वो ये सब चीज़ें दिखा रही है सरकार। वो तो दिखाएगी, उनका काम है दिखाने का। उनको उस चीज़ से मतलब नहीं है कि 100 आदमी मर गए, 200 आदमी मर गए। उनके घरों में जाके देखिए ना, जिनके घरों में मौत हुई है, उनके बच्चे बिछड़ गए, उनके माँ बापों से उनके बच्चे बिगड़ गए, सब एक दूसरे बिखर गए। अब आप बताइए ना इस चीज़ के लिए। अश्विनी वैष्णव का इस्तीफा मांग रहे हैं आप लोग? बिल्कुल मांगेंगे, उन्हें देना चाहिए, वो हैं इस लायक। वो रेल मंत्री नहीं है, वो रील के मंत्री हैं वो, ठीक है। हाँ, उनसे ये व्यवस्था नहीं संभाली गई। जो लोग बाग उसमें कुंभ में जो घूमने जा रहे थे, यात्रा में जा रहे थे, उनसे वो ये चीज़ संभाली नहीं गई, तो उनको तो इस्तीफा देना चाहिए, उन्हें खुद देना चाहिए।
उन्हें हमारी मांगों को पूरा करना चाहिए। ये हमारे हिंदुस्तान के युवाओं की आवाज़ है और ये आवाज़ हमारी जब तक उठी रहेगी, जब तक वो इस्तीफा नहीं देंगे, और हम उनके खिलाफ हमेशा बोलते रहेंगे, क्योंकि उनकी वजह से। आगे क्या कुछ करेंगे आप लोग? ये तो आज आप लोगों ने अपने ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया है, आगे क्या कुछ करेंगे? उनके घर का घेराव या कुछ ऐसा? उनके घर जितना हमसे बेहतर होगा हम उतना करेंगे। उनका घर का घेराव जहाँ जहाँ हमें जाना होगा हम वहाँ जाएंगे और इस्तीफा लेके ही मानेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका।